नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर और खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान के छात्र संघ चुनाव की। छात्र संघ चुनाव 2023 से बंद है। यूं देखें तो लोकतंत्र की जनप्रतिनिधियों की पहली सीढ़ी है और यहां से सीख करके जाते हैं, वो संघर्ष भी देखते हैं। बीच में कुछ ऐसी चीजें आई, लिंग दो कमेटी के अनुसार इलेक्शन होने लगे, छात्र नेता उसको भी चलिए मानने लगे और चुनाव उस तरह से भी चले। बीच में छात्र राजनीति होनी चाहिए, लेकिन कुछ हिंसक घटनाओं की वजह से कुछ बदनू में दाग भी छात्र राजनीति पर आने लगे। उसकी वजह से बहुत सारे लोगों का कहना है कि छात्र संघ चुनाव होने ही क्यों चाहिए। ये मामला अदालत तक भी पहुंच गया, जगह जगह इसके लिए प्रदर्शन किए जा रहे हैं, चाहे वो विद्यार्थी परिषद हो, NSUI हो, दूसरे छात्र संगठन हो। सभी की इच्छा है कि चुनाव होने चाहिए। अब ये सरकार कराती है नहीं कराती, अदालत में मामला है, वहाँ से क्या दिशा निर्देश आते हैं, ये सब अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो राजस्थान में कहीं पे भी आप जाएंगे, छात्र राजनीति इस समय काफ़ी आपको आंदोलन की राह पे दिखाई देगी और चाहते हैं कि छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए। तो चले हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ महिपाल महिला जी पूर्व छात्र नेता भी और अभी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। विष्णु मीना जी हमारे साथ विद्यार्थी परिषद से हैं। प्रदीप मांडोता जी हमारे साथ SFI से हैं और विजय पाल कुड़ी जी ऑल राजस्थान स्टूडेंट इलेक्शन संघर्ष समिति बनी हुई है इनके नेतृत्व में, तो उसके लिए ये काम कर रहे हैं। NSUI का बड़ा प्रदर्शन जयपुर में रहा, उसमें भी इन्होंने हिस्सा लिया। तो चले मैं कुड़ी साहब आप ही के पास आना चाहूँगा। सबसे पहले इलेक्शन हर कोई चाहता है, होना भी चाहिए। लोकतंत्र का एक यूं कहूँगा कैंपस का पर्व है ये, लेकिन हिंसक घटनाएं, अनाप शनाप पैसे, तो इसको लेकर के कई लोग सवाल भी खड़ा करते हैं कि क्यों होने चाहिए चुनाव। देखिए, सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि आपने जिक्र किया कि हिंसक घटनाएं और भी कई सारी चीजें, पैसे, धनबल, बाहुबल, तो ये सब चीजें किसी भी चीज को बंद करने का आधार नहीं हो सकती। जो स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन है वो स्टूडेंट डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि हम इन सब चीजों को ही आधार बनाएं, जैसे हिंसा और धनबल, बाहुबल को ही यदि हम आधार बनाएं, तो ये सब चीजें तो सरपंच के इलेक्शन में, विधायक के इलेक्शन में, MP के इलेक्शन में, हर प्रकार के इलेक्शन में जो जहां भी होगा वहां धनबल और बाहुबल का प्रयोग भी होगा और हिंसा भी होगी। तो क्या सरकारों ने वो चुनाव तो बंद नहीं किए? लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, इन सब के लिए, इनको रेगुलेट करने के लिए जो रूल्स बनाए गए हैं उनको रेगुलेट करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस का काम है, प्रशासन का काम है। वो उनको अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए। जो लोग धनबल, बाहुबल और हिंसा करते हैं उन लोगों को आप डिबार करिए, चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार करिए। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप चुनाव बंद कर दोगे इन सब चीजों के चक्कर में। तो चुनाव जरूरी है जी। चलिए मांडोता जी आपके पास आना चाहूंगा। संघर्ष जारी है, कुछ वार्ता हुई है कि चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, क्या दिशा निर्देश आ रहे हैं? देखिए, लगातार हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, लेकिन सरकारें अपनी मनमानी पर अटीक है। सरकारें नहीं चाहती कि छात्र संघ चुनाव हो। इसका मैं एक मेन कारण और दमदार कारण ये भी मानता हूं कि इन सरकारों के पास विश्वविद्यालयों में कैंडिडेट नहीं है उतारने को। विश्वविद्यालय में जितने भी इनके जो पार्टीज हैं, इनका कैंडिडेट नहीं है कि किसको उतारें, कौन जीते। लगातार आपने देखा कि कांग्रेस काल में चुनाव बंद हुए। कांग्रेस काल में चुनाव बंद होने का कारण मैं यही मानता हूं कि NSUI के पास कोई दबंग लीडर नहीं था, छात्रों की आवाज को मजबूती से रखने वाला। छात्र इन पार्टियों को दरकिनार कर चुके हैं, क्योंकि ये पार्टियां सिर्फ और सिर्फ अपने चेहरा चमकाने की राजनीति करते हैं, न कि छात्रों की आवाज उठाने की। इसलिए छात्रों ने इनको दरकिनार किया है और छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग हम सरकार से करते हैं कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। विष्णु जी आपके पास मैं आना चाहूंगा। आप लोग भी लगातार राजस्थान में प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहे हैं, तो क्या कुछ अभी संकेत मिल रहे हैं, होंगे नहीं होंगे? प्रेम बैरवा जी से आप लोगों की बात हुई हो या फिर किसी स्तर पे कुछ इस तरह के संकेत हैं कि हाँ कुछ पॉजिटिव में होगा, या फिर अभी अदालत की एक वो दी जाएगी कि अदालत में मामला विचाराधीन है, जो अदालत कहेगा? देखिए सर, नमस्कार आप सभी को। हम छात्र संघ के पक्ष में हैं। हम छात्र संघ के लिए मांग उठा रहे हैं। आपने देखा होगा, हमने राजस्थान विश्वविद्यालय में मांग उठाई है। उसके अलावा जोधपुर यूनिवर्सिटी में भी कल हमारा प्रदर्शन था, बड़ा प्रदर्शन किया हमने। उसके अलावा
जो शेखावटी यूनिवर्सिटी है वहां भी हमने प्रदर्शन किया, ब्रज यूनिवर्सिटी में हमने प्रदर्शन किया। हम छात्र संघ के लिए मांग कर रहे हैं, हम सरकार से मांग कर रहे हैं, हम लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार हम छात्र संघ की मांग सरकार के सामने रख रहे हैं। अब सरकार इस पे, सरकार खुद, भजनलाल सरकार खुद निर्णायक है, वो खुद निर्णय ले सकती है। हम उससे क्या बात करेंगे, हम तो सिर्फ हमारी बात रख सकते हैं, छात्रों की आवाज उठा सकते हैं। एबीवीपी हमेशा छात्र संघ, सिर्फ छात्र संघ के लिए काम नहीं करती है, एबीवीपी छात्रों के लिए काम करती है। अभी प्रवेश प्रक्रिया बाकी है, एनयूपी भी ढंग से लागू नहीं हुई है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं विश्वविद्यालयों में हैं, उन सभी को मद्देनजर रख के सरकार जो निर्णय लेगी, हम सरकार के निर्णय के साथ हैं। जैसे भी सरकार छात्र संघ चुनाव कराती है तो हम मजबूती से लड़ने के लिए तैयार। महिपाल जी, सरकार के पाले में बॉल डाली हुई है और सरकार को डिसीजन करना है कि छात्र संघ चुनाव करवाने या नहीं करवाने। छात्र नेता, छात्र शक्ति, छात्र संगठन सरकार की ओर देख रहे हैं। क्या लगता है आपको कि अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, अदालत पे छोड़ा हुआ है कि अदालत क्या निर्देश आता है उसके बाद कुछ देखेंगे? सर, 2023 में जब छात्र संघ चुनाव बंद हुए थे, सारे छात्र संघ चुनाव थे, चाहे वो किसी भी दल के हों, विद्यार्थी परिषद, एसएफआई, एनएसयूआई, तमाम इंडिपेंडेंट लोग जो तैयारी कर रहे थे, सब लोग ये चाहते थे कि चुनाव बंद ना हो। अशोक गहलोत जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने चुनाव को बंद किया। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने स्टैंड लिया था कि चुनाव होने चाहिए और हमारे घोषणा पत्र में हमने इस बात को स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव करवाएगी। आज भी सर बड़ी विनम्रता के साथ और बड़ी गंभीरता से मैं आपके इस चैनल पे कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार, माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व वाली सरकार छात्र संघ चुनाव करवाने को लेकर गंभीरता से विचार कर रही है। बट चुनाव जो है वो लिंगों की सिफारिश लागू करवाते हुए कैसे कड़ाई से उन नियमों का पालन करवाया जाए। चूंकि चुनाव जब हम राजस्थान यूनिवर्सिटी में तब से लगातार मैं देखता आ रहा हूँ, पिछले 15-17 साल का जो चुनाव का एक लंबा दौर रहा है। चुनाव हमेशा अगस्त के अंतिम सप्ताह में या सितंबर के सप्ताह में चुनाव होते हैं। अभी समय पड़ा है, आने वाले कुछ एक दिनों में सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी चुनाव करवाने को लेके हमने जो वादा किया था उस पर हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं। सर, दूसरा पहलू एक और है कि आज का जो एक मूवमेंट था एनएसयूआई के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के अग्रिम संगठन के द्वारा जो आज का प्रदर्शन किया गया था, काश ये प्रदर्शन 2023 में जब अशोक गहलोत जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने बंद किया उस समय किया होता। काश आज जो वाटर कैनन के आगे अपने आप को मीडिया की सुर्खियों में बनाने वाले नेता, जिसमें सचिन पायलट इनका नेतृत्व कर रहे थे, काश एक बयान भी उस समय वो देते जब छात्र संघ चुनाव बंद हुए थे, नहीं दिया। तो कांग्रेस इसमें कांग्रेस का अग्रिम संगठन अपने आप को क्रेडिट लेना चाहता है। ठीक है, ये डेमोक्रेसी है, सबको लोकतंत्र में प्रदर्शन करने का अधिकार है, सब अपने अपने तरीके से प्रदर्शन करें, सब अपने तरीके से सुर्खियों में लाने के लिए जिस तरीके का जो कर रहे हैं वो करें। बट भारतीय जनता पार्टी की सरकार छात्र संघ चुनाव को लेकर गंभीरता से विचार कर रही है। ये किसी के प्रेशर में नहीं है, ये हमने 2023 में जब चुनाव लड़ा तब हमने इस विजन को दिया और हमारे घोषणा पत्र में ये कहा, भजनलाल जी नेतृत्व वाली सरकार करेंगे। सर, अभी कितना वेट करना पड़ेगा? आने वाले कुछ एक दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। अब मैं आपके चैनल पे आज ही पहले कह रहा हूं कि जिस दिन छात्र संघ चुनाव की घोषणा होगी, एनएसयूआई के नेता, कांग्रेस के नेता बैठ के कहेंगे कि हमारे दबाव में हो गई। जैसे आपके चैनल पे पिछली डिबेट में जब ये आपकी जातीय जनगणना को लेके बात चल रही थी तो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे हमारे दबाव में आए, तो उसमें भी यही कहेंगे कि कांग्रेस के नेताओं और एनएसयूआई के नेताओं के दबाव में सरकार ने फैसला लिया है। सरकार तो गंभीरता से पहले भी विचार कर रही है, किसी का दबाव कांग्रेस का दबाव कांग्रेस पे काम करवा दीजिए। आज शाम को 3 छात्र नेता बैठे हैं, आपका आभार जताएंगे। सर, शाम का तो कमिटमेंट नहीं कर सकता, पर मैं इतना आपके चैनल पे बड़ी विनम्रता से और बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं कि चुनाव करवाने को लेकर भजनलाल जी के नेतृत्व वाली सरकार गंभीरता से इस पे विचार कर रही है। जी, आप तो खुद भी प्रदर्शन में शामिल थे, कह रहे हैं कि फिर ये लोग कहेंगे कि दबाव में कर दिया, तो दबाव मत कहिएगा, अगर कर भी देते हैं तो कहना कि चलिए सब बीजेपी का आभार जताते हैं। देखिए, वर्तमान की सरकार में समस्या यही अटकी हुई है कि इनकी दिक्कत यहाँ हो रही है कि क्रेडिट कौन ले रहा है। अरे बात लड़ाई क्रेडिट की है ही नहीं। किसी भी मुद्दे पे आप आइए, आप फैसला लीजिए, फैसला लेने में देरी क्यों कर रहे हैं? भाई साहब कह रहे हैं कि सरकार गंभीरता से इस पे विचार कर रही है। भाई साहब को मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार बने हुए 2 साल हो गए, दूसरा चुनाव आ गया, पिछले साल आपने गंभीरता से विचार क्यों नहीं किया? और अगस्त के लास्ट वीक में चुनाव होने हैं और 5 अगस्त आज पूरी हो गई, अभी तक भी ये गंभीरता से विचार कर रहे हैं। ऐसा क्या है इस छात्र संघ चुनाव में कि सरकार को गंभीरता से इस पे विचार करना पड़ रहा है, जबकि ये सब चीजें एकेडमिक्स में आती हैं, यूनिवर्सिटी में। पहली बात तो सरकारों को इन छात्र संघ चुनाव में इंटरफेयर करने का कोई राइट नहीं है।
जब लिंग 2 की कमेटी बनी, लिंग 2 ने सारी सिफारिशें लगाई, उस लिंग 2 की कमेटी के पैरा 6.1.1 में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि इलेक्शन मस्ट बी कंडक्टेड, इलेक्शन होने जरूरी है और इलेक्शन यूनिवर्सिटी अपने जो स्वायत्ता पे है उस पर करवा सकती है। यूनिवर्सिटी एक ऑटोनोमस बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी में इन सरकारों को चुनाव में इंटरफेयर करने का कोई हक और अधिकार नहीं है, कोई राइट नहीं है। बड़े भाई साहब कह रहे थे कि पिछले सरकार में एनएसयूआई ने क्यों नहीं बोला। देखिए, एनएसयूआई ने नहीं बोला, अग्रिम संगठन ने, कांग्रेस ने नहीं बोला, तभी तो आज वो लोग विपक्ष में बैठे हैं। और आप भी वही काम क्यों कर रहे हैं? आप अगले बार विपक्ष में बैठने का काम क्यों कर रही है? इसमें देखिए, क्रेडिट की लड़ाई छोड़िए। मैं कह रहा हूं, हम कह रहे हैं कि हम 2000, 3000, 5000 की संख्या में सरकार का आभार जताने आएंगे, हम सरकार को क्रेडिट देंगे यदि सरकार चुनाव करवाती है तो। और मेरा साथी विष्णु जी अभी कह रहे थे कि एनईपी लागू होना बाकी है, एडमिशन बाकी है। इन सब बातों से प्रतीत होता है कि एबीवीपी चुनाव के पक्ष में नहीं है। एडमिशन का और एनईपी का चुनाव से क्या लेना देना है, कोई इनसे पूछे तो। और एडमिशन प्रोसेस पूरी करवाना यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। आप लोग ये सब चीजें क्यों डिस्कस कर रहे हैं? एडमिशन आज की तारीख में यूनिवर्सिटी में कंप्लीट है, यूनिवर्सिटी में रेगुलर क्लासेस शुरू हो चुकी है, 21 तारीख से यूनिवर्सिटी में सेशन शुरू हो चुका है, पूरा काम एकदम रेडी है। सरकार चाहे तो कल ही चुनाव कराए, आम छात्र उस चुनाव के लिए तैयार है। तो लेकिन एबीवीपी तो कह रही है कि हम पूरे प्रदेश में छात्र संघ चुनाव के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन एबीवीपी वालों को पूछिए, 2023 में चुनाव बंद किए, एक दिन भी इन लोगों ने आंदोलन किया, और जबकि ये लोग तो विपक्ष में बैठे थे, इनकी जिम्मेदारी बनती थी। लेकिन उस समय इन लोगों का जमीर मर गया था, इन लोगों को शर्म नहीं आई, विपक्ष में होते हुए भी इन्होंने एक दिन आंदोलन नहीं किया। और आज ये लोग कहते हैं हम आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन के नाम पे इन्होंने कल परसों यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट किया, 50 लोगों ने अशोक गहलोत का पुतला जलाया। अरे अशोक गहलोत का पुतला क्यों जला रहे हो? सचिन पायलट का पुतला जलाया। अरे वो लोग चुनाव कराएंगे क्या? आज इनको पूछो कि उन लोगों का पुतला क्यों जलाया। ये लोग नहीं चाहते कि चुनाव हो। हम कहते हैं ऑल राजस्थान छात्र संघ चुनाव संघर्ष समिति हम लोगों ने बना रखी है। हमने ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि एबीवीपी छात्र संघ चुनाव की लड़ाई लड़ती है तो हम मजबूती से कंधा मिला के उनके साथ लड़ाई लड़ेंगे। आज एनएसयूआई ने प्रोटेस्ट किया है, ये देखिए मेरे कपड़े फटे हुए हैं, मेरे लग पीछे चोटें लगी हुई है। हमने एनएसयूआई का भी कंधे से कंधा मिला के साथ दिया है। जो लोग छात्र संघ चुनाव की बात करेंगे हम उन लोगों के साथ हैं। और एबीवीपी को इन सब बातों से ऊपर उठ के छात्र संघ चुनाव की मांग करनी चाहिए। बिना छात्र संघ चुनाव के इनके संगठन का अस्तित्व खतरे में आएगा। विष्णु जी, अभी आपने सुना कि आप दोहरी बातें कर रहे हैं। इस वक्त एबीवीपी चुनाव चाहते नहीं है क्योंकि गुमराह करने की बात कही जा रही है। जी, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं भाई विजयपाल कोड़ी से कह देना चाहता हूं कि विजयपाल जी, आप सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। आप किसी छात्र का मुद्दा उठा के सामने आते हो क्या? किसी छात्र, आप सिर्फ और सिर्फ छात्र संघ, सिर्फ आप, मैंने आपके पीछे बोला, मैं आपके पीछे बोला, मैं आपके पीछे बात, जब मैंने आपके पीछे बात की तो मैं सिर्फ, मेरी बात सुनो विजयपाल जी, जब आप बात कर रहे थे मैंने बात की थी क्या? विजयपाल जी, आप मैंने बात की, इनको बोलने दे, मैं वापस आपके पास में आऊंगा। इन्होंने पूरे धैर्य से सुना, आपको सुना है ना? आप भी सुनो, बोलिए। विजयपाल जी, अगर आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप मेरे सामने बैठे हो, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपने कौन से छात्र सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हो? छात्र नेता बनने के लिए राजनीति करते हो? आपने कौन सा एकेडमिक मुद्दा उठाया? आपने कौन से छात्र की आवाज उठाई? और आपने कौन से राष्ट्र के लिए काम किया है? आप राष्ट्र के मुद्दों पे आवाज उठाते हो? आप महिलाओं के साथ अत्याचार होता है उस पे नहीं आते हो? आप सिर्फ नेता बनने के लिए यहां आते हो? आपको सिर्फ नेता बनना है। आप, इनको कोई मतलब नहीं है कि विश्वविद्यालय की स्थिति कैसी है, विश्वविद्यालय में दीवारें गिर रही हैं, विश्वविद्यालय में पंखे गिर रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ छात्र संघ चुनाव से मतलब है। इनको नेता बनना है। इनको मतलब नहीं है कि एकेडमिक सेशन स्टार्ट हुआ है नहीं हुआ है। इनको ये मतलब नहीं है कि प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, परिणाम आ रहे हैं नहीं आ रहे। इनको किसी काम से कोई मतलब नहीं है। विश्वविद्यालय में छात्रों को क्या परेशानी आ रही है? एबीवीपी लगातार छात्र की परेशानी के लिए आवाज उठाती है, आवाज उठाती आई है, उठाएगी और आगे भी उठाती रहेगी। लेकिन इनको एबीवीपी रील की राजनीति नहीं करती है। क्या स्टैंड अभी एबीवीपी का कि वास्तव में छात्र संघ चुनाव कराने के लिए आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि कैंपस की स्थिति को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं? एबीवीपी छात्र संघ चुनाव हमारा पार्ट है। हम मानते हैं राजनीति की पहली सीढ़ी एबीवीपी कहती है कि राजनीति की पहली सीढ़ी छात्र संघ चुनाव है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं छात्रों को आती है। विश्वविद्यालयों में उनको प्रवेश में बहुत सारी समस्या आती है। विश्वविद्यालय की हालत जर्जर अवस्था में है, गंभीर अवस्था में। कभी वहां दीवार की छत गिर रही है, कभी पंखे गिर रहे हैं, या कभी टंकियों में साफ सफाई नहीं है, पानी की टंकियां खराब है। वहां से हॉस्टलों की स्थिति
खराब है, लेकिन उस मामले पे ये कभी बात नहीं करेंगे। विजयपाल जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास में, प्रदीप जी आपके पास में आना चाहूंगा। अभी फिलहाल एजेंडा क्या है कि वास्तव में कैंपस की स्थितियों को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं सब लोग, या फिर केवल छात्र संघ चुनाव पे फोकस कर रहे हैं आप लोग? ये मैं आपको बता दूं, इन दोनों पार्टियों के पास कैंपस के अंदर कोई छात्र नहीं है। ये सिर्फ 5-10 छात्र नेताओं की टोली बनाते हैं, निकलते हैं, अपनी रील्स बनाते हैं और वापिस चले जाते हैं। ये न तो छात्रों से धरातल पे जुड़े हुए लोग हैं, ये सिर्फ ऑनलाइन अपनी राजनीति को चमकाने का, अपना चेहरा चमकाने का काम करते हैं। ये आपस में ठीक है, न्यूज चैनल डिबेट में आ जाते हैं, आपस में लड़ लेते हैं, वापिस चले जाते हैं। हाँ भाई मैंने तेरा कह दिया, ये है कि दोनों मिलके अपनी दुकानें चलानी है, इनको छात्रों से कोई लेना देना नहीं है। एबीवीपी वाले कहते हैं मैं एबीवीपी के, मैं एसएफआई का कार्यकर्ता हूं, एसएफआई का पदाधिकारी हूं, लेकिन फिर भी मैं इनको बता देना चाहता हूं कि मैं एबीवीपी के ऑफिस गया, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ऑफिस गया, मैंने कहा कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, छात्र संघ चुनाव मांग है हमारी, हमारे साथ चलो। देखिए बीच में मैंने आपकी बात सुनी है विष्णु जी, मैंने आपकी बात सुनी है, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। क्या एबीवीपी वाले, आ रहा हूं वापस, ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वाले कहते हैं कि हमारे 75 काम है, हमारे छात्र संघ चुनाव एक काम नहीं है, 75 काम है, 75 कामों के अंदर एक छात्र संघ चुनाव भी हमारी मांग है। ये अलग मुद्दा है हमारा, अलग हम अपने हिसाब से देखेंगे। मैं गया भैया आप करते हो सरकार की खिलाफत करते हो तो आओ हमारे साथ, हम छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। आप अगर अपनी सरकार के खिलाफ हो तो आओ, तो ये कहते हैं कि नहीं आओ, हम अपने पद पे बैठे, हमारी जिम्मेदारी है। ये एक ज्ञापन लेने के लिए कतराते हैं, वो वहां पे ज्ञापन लेने के बाद इनके पास एक आदमी नहीं था ज्ञापन लेने के लिए। अरे सरकार क्यों नहीं है? एबीवीपी जुड़ी हुई पार्टी नहीं है, बीजेपी से जुड़ी हुई पार्टी नहीं है क्या? आप चीख के बुलाते हो हमारा, आप बोल के बोलते हो कि हमारा मुख्यमंत्री, आप नहीं बोलते क्या? आप बोलते हो श्रीमान की हमारा मुख्यमंत्री, नहीं बोलते हो क्या? ये सारे के सारे मैं बता दूं, इनके पास एक दूसरी पार्टी का मुख्यमंत्री साहब हो रखा है, एबीवीपी का आप ना धरातल पे आओ, सिर्फ 50 लोग, विष्णु जी मेरी बात सुनो, आपके पास सिर्फ 50 लोग हैं, 50 लोग गिन के उठा के लाते हो, वहां से लोग प्रोटेस्ट करके वापिस चले जाते हो। आपके पास धरातल में एक लड़का नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आप सिर्फ 2 लोग आते हो। चलिए, लेकिन मैं आपके पास में आना चाहूंगा महिपाल जी, आप देख रहे हैं क्या जोश है छात्र नेताओं में, और आप में भी रहा, हमने खुद ने भी देखा है। तो वाकई ये क्या आवाज सरकार तक पहुंची हुई है कि चुनाव तो होने ही चाहिए? अच्छी बात है, ऊर्जा के से लवरेज है, नौजवान साथी हैं और सबका अपना अपना पॉलिटिकल कैरियर आने वाले समय में सुनहरा रहे, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। पर ये जो जॉइंट फ्रंट की बार बार बातें कर रहे हैं तमाम संगठनों के जो लोग हैं, सर जॉइंट फ्रंट बना के और छात्र संघ चुनाव की मांग एक स्वर में एक साथ नहीं उठ सकती, क्योंकि सबके अपने अपने पॉलिटिकल एजेंडे इसमें घुसे हुए हैं। विद्यार्थी परिषद अपने तरीके से काम करती है, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया अपने तरीके से काम करती है, एनएसयू अपने तरीके से काम करती है, इंडिपेंडेंट स्टूडेंट लीडर अपने तरीके से काम कर रहे हैं। बट सबका मोटिव एक है कि लोकतंत्र की प्रथम सीढ़ी जो जिसको छात्र संघ चुनाव के रूप में देखा जाता है, वो चुनाव अनवरत जारी रहने चाहिए। बट उस पर लिंग दो कमेटी की सिफारिश के साथ आप उसको कड़ाई से उन नियमों की पालना करवाते हुए कैसे चुनाव करवाओगे? विजयपाल भाई भी ये कह रहे थे कि सरकार चुनाव नहीं करवाती है, चुनाव तो विश्वविद्यालय प्रशासन और कॉलेज प्रशासन करवाते हैं, जो अपने आप में ऑटोनॉमस बॉडियां नहीं। सरकार की पूरी कैपिंग रहती है, चुनाव सरकार की मंशा के बगैर नहीं हो सकते। कुलपति भी आखिर सरकार के अधीन ही आते हैं। शासन चुनाव करवाना एक सिर्फ एक साइन की बात नहीं है। शासन चुनाव कैसे बेहतरीन इन्वायरमेंट में करवाएं, शासन चुनाव में कैसे हिंसक घटनाओं पर रोक लगाते हुए चुनाव करवाएं, जिस तरीके से पैसे का जो दुरुपयोग शासन चुनाव में हो रहा है उसको रोकते हुए कैसे शासन चुनाव करवाएं। और शासन चुनाव करवाने का एजेंडा सिर्फ शासन चुनाव करवाना नहीं हो, शासन के माध्यम से बेहतरीन स्टूडेंट लीडर कैसे निकल के आए स्टेट की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में, ये मैं मोटिव है। और राजस्थान की सरकार, मैं तो आपको फिर आपके इस चैनल पे कह रहा हूं कि इसको लेके बड़ी गंभीरता से विचार कर रही है, बशर्ते शासन के पदाधिकारी भी, शासन सारे संगठन भी जो कड़ाई से नियम बने हुए हैं लिंग दो कमेटी की सिफारिश पे जो चुनाव होते आए हैं उनके अनुपालना करें। सरकार डंडे के दम पे अनुपालना करवाए वो एक अलग विषय,
पर छात्र संगठन भी अपने एक कानून नियम कायदे के तहत छात्र संघ चुनाव में भाग लें। सर 20-20, 30-30, 50-50, 100-100 गाड़ियां, 5000 की लिमिटेशन में कभी चुनाव लड़ा जा सकता कि इस तरीके के माहौल में नहीं लड़ा जा सकता। जब चुनाव होंगे तब ये धज्जियां उड़ती दिखेंगी लिंग 2 कमेटी की सिफारिश की। क्यों ना इसका पहले ही एक पुख्ता जाब्ता हो कि इस तरीके से चुनाव होंगे, इस बेहतरीन इन्वायरमेंट में होंगे और कोई भी हिंसक घटना छात्र संघ चुनाव में किसी भी विश्वविद्यालय और कॉलेज में ना हो, इसकी भी पूरी जिम्मेदारी राजस्थान की सरकार की। और हम प्रयास करेंगे कि उन सारे नियम कानून कायदों का कड़ाई से पालन करवाते हुए छात्र संघ चुनाव हो। अभी आपने सुना विजय जी कि कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी सरकार को, इस वजह से अभी देख रहे हैं कि कैसे करवाने हैं। देखिए भाई साहब ने मैं कहा, बहुत शॉर्ट में चाहूंगा, समय कम है। देखिए भाई साहब ने एक तो लिंग 2 का जिक्र कर रहे हैं, 100-100, 500-500 गाड़ियां इन सब का कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये सब काम ये कह रहे सरकार प्रयास करे, कोरोना सरकार को मना कौन कर रहा है? सरकार, इनसे पूछना चाहता हूं कि इनके पहले भी 5 साल सरकार रही, उस 5 साल में लगातार चुनाव हुए वसुंधरा जी के टाइम में, इनसे पूछो कि एक भी छात्र नेता को डीबार किया क्या? इलेक्शन के नाम पे, एक्स्ट्रा खर्चे के नाम पे, 5000 रुपए से एक्स्ट्रा खर्चे के नाम पे एक भी छात्र नेता को डीबार किया क्या? इन्होंने एग्जाम्पल सेट किया क्या? नहीं किया। और आज भी ये लोग सिर्फ लिंग 2 के नाम पे इन पे बहाना ढूंढ रहे हैं। इनसे पूछो कि लिंग 2 की पालना कौन करवाएगा? लिंग 2 की पालना सरकार और यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन करवाएगा। करो, हम छात्र नेता कोऑपरेट करेंगे और हम यदि कोऑपरेट नहीं करते हैं तो हमें डीबार करिए, मतलब नहीं लीजिए चुनाव, कौन मना कर रहा है? लेकिन आप लिंग 2 का उलाना देके छात्र संघ चुनाव को रोकिए मत, स्टूडेंट के लोकतंत्र की हत्या मत करिए, उनका गला मत घोटिए। हम पूरे दिन मेहनत करते हैं, भूखे पैसे भागते हैं। मेरे साथी विष्णु जी, अभी इनकी समस्या क्या है कि इनका अभी आज का मुद्दा है कि छात्र संघ चुनाव पे, और ये लोग इंडिविजुअल जा रहे हैं, मेरा बता रहे हैं कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। भाई जिस दिन मेरे पे डिबेट करोगे उस दिन मैं मेरा काम लेके आ जाऊंगा। आज मैं मेरा काम गिराने यहां नहीं बैठा, आज अपना मुद्दा छात्र संघ चुनाव है। आप छात्र संघ चुनाव पे बात करिए। ये हमेशा मुद्दे को एडमिशन के नाम पे, एनईपी के नाम पे, लिंग 2 के नाम पे, इंडिविजुअल काम के नाम पे डाइवर्ट करना चाहते हैं। छात्र संघ चुनाव का पक्ष में ये ब्लॉक बिल्कुल नहीं है। हम कह रहे हैं कि लड़ो, आप लड़ क्यों नहीं रहे? लड़ने इनकी जिम्मेदारी है, हम साथ हैं इनके। लड़े, एक दिन नहीं लड़े। अशोक गहलोत का आप देखोगे, चला रहे हैं ये लोग, आप देखोगे कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इनसे हमने लगातार लड़ाई लड़ी है। मां की सौगंध खा के पूछो 23 में इन्होंने एक दिन प्रदर्शन किया क्या? एक दिन प्रदर्शन नहीं किया, जबकि विपक्ष में थे लोग। गहलोत की सरकार ने गला घोटा, एक दिन मैदान में नहीं आए ये लोग, और आज यहाँ के बेशर्मी से आप नहीं बताओगे, प्रदर्शन किया नहीं किया? हमने प्रदर्शन किया है, हमने कभी प्रदर्शन किया था, हम आज प्रदर्शन कर रहे हैं। हमें किसी सरकार की जरूरत नहीं पड़ती, हम किसी कांग्रेस सरकार के खिलाफ, हम कांग्रेस के खिलाफ, हमारे लिए कोई सरकार मायने नहीं रखती कि हम कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस के खिलाफ भी प्रदर्शन करेंगे। हमें अगर जरूरत पड़ेगी तो बीजेपी के खिलाफ भी प्रदर्शन करेंगे, करते हैं। कभी नहीं किया, अभी कौन सी भी क्या बीजेपी सरकार? हमने, आप बताओ, हमने गहलोत कॉलेज में हमने दिखाए, आपने दिखाए झंडे? हमने कॉलेज दिखाए, हमने दिखाए ना? हमने किस मामले में? आप कह रहे हो ना विरोध नहीं किया, हमने विरोध किया है। हमने कांग्रेस सरकार का बहुत बड़ा विरोध किया, हम बीजेपी सरकार का विरोध करते हैं। हम किसी सरकार विद्यार्थी परिषद किसी सरकार से डरता नहीं है। विद्यार्थी परिषद अगर विद्यार्थी परिषद को जरूरत पड़ेगी तो कांग्रेस सरकार किया है, वैसे बीजेपी सरकार करेंगे। हम सब करते हैं, आपके कहने से थोड़ी होता है। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव, मैं रोकना चाहूंगा। मैं आपके पास में मांडोता जी नहीं आ पा रहा, मैं 30 सेकंड चलिए आपको देता हूं, आप अपनी बात कह दीजिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये दोनों संगठन उसी चीज को लगे हुए हैं। आज देखिए, जो एनएसयूआई है उसने प्रोटेस्ट किया जयपुर में, प्रदेश लेवल का प्रोटेस्ट बता रहे हैं। 1000 आदमी आए साहब, उनका हो रुका है सुपड़ा साहब, और वो 1000 आदमी भी वो आए, उनको पता था कि अपन ये प्रोटेस्ट थोड़ा बहुत कर लेते हैं अपना नाम बनाने के लिए। इस चीज को भी मैं बताना चाहूंगा कि ये प्रोटेस्ट करने के लिए तैयारियां उन्होंने 1 महीने पहले से शुरू कर दी। उन्होंने छात्रों को न केवल इस छात्र संघ चुनाव के मुद्दे पर भी उस एनएसयूआई संगठन के साथ कोई नहीं आना चाहता था, इसलिए उन्होंने अलग अलग समितियां बनाई, फलाना समिति करके अलग अलग छात्रों को डाइवर्ट करके बुलाया गया। जो 1000 छात्र वहां पहुंचे ना, वो भी डाइवर्ट करके बुलाए गए कि उस समिति से इतने, उस समिति से इतने। साथी भाई बैठे हैं विजयपाल खुड़ी। अभी तो स्ट्रेंथ वाली बात नहीं है, अभी आप लोगों का एजेंडा क्या है कि एक देखिए, हम ताकत दिखाना या छात्र संघ चुनाव के लिए आप लोगों को? देखिए, मैं चाहता हूं और पूरे प्रदेश भर का युवा चाहता है कि छात्र संघ चुनाव हो। मैं तमाम संगठनों से निवेदन करता हूं कि अपना फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि कैसे भी करके छात्र संघ चुनाव हो, एबीवीपी हो, एनएसयूआई हो, सब जो जितने भी कार्यकर्ता हैं, सब लोग गांव ढाणी से आने वाले लोग हैं। ये ऊपर बैठे लोग अपनी राजनीति को चमका जाएंगे। छात्र संघ चुनाव चाहिए अपन को।
खैर, जब राजनीति में है तो राजनीति करनी चाहिए, राजनीति के लिए लोकप्रिय बनिए, राजनीति में अपना चेहरा चमकाइए, अपना काम चमकाइए। अगर राजनीति में है तो ये कोई कहे कि मैं राजनीति में हूं लेकिन राजनीति नहीं कर रहा या मुझे कोई पद की लालसा नहीं, वो झूठ बोल रहा है। और अगर कह रहा है तो वो बेवकूफ है, क्योंकि वो बाबा जी तो इन्हें धूने में बैठ करके तप है। राजनीति में तो राजनीति करिए, पद लाभ पाइए, कोई दिक्कत नहीं, संघर्ष करिए, होना भी यही चाहिए। किसने मना किया? हर व्यक्ति का मानस यही होता है कि मैं छात्र राजनीति में अपना कैरियर चौपट करके लगा हुआ हूं, तो निश्चित रूप से आपको राजनीति में अपना लक्ष्य बनाना चाहिए कि मुझे भी एमएलए बनना है, एमपी बनना है, देश की सेवा करनी है। सेवा का माध्यम तो वो भी है जब आपके हाथ में ताकत आएगी। पर कोई कहे कि नहीं नहीं नहीं, बस मेरा मकसद राजनीति का केवल बस समाज सेवा करने, कोई नहीं आता है। सब राजनीति में कोई इनको मकसद लेके आते हैं। बात अलग है कि 100 में से 2 पास हो पाते हैं उसमें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और देखते हैं सरकार का क्या रुख रहता है, वो तब हम और चर्चा करेंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।